हरदोई ने कितने उतार चढ़ाव देखे, लेकिन हरदोई हरदोई रहा। क्यों बोलता? हरदोई का झंडा हमेशा बुलंद रहा। हरदोई डेवलपमेंट के मोर्चे पर नंबर 1 बना, इसलिए हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मजबूत हो। मुझे याद है जब हम लोग पढ़ते थे हाई स्कूल इंटर में, बस के ढाले के पीछे लटक के चलना होता था। पुराने लोग बताएंगे, बताओ जरा उनको काम ना। प्राइवेट बस अड्डा हरदोई सबसे बड़ा रहा है कि नहीं? और जितने लड़का बेटियां पढ़े तो कैसे कैसे जाए सबका पता। हम तो लड़के लटक के ढाले पर ही चले, हम बताए तो थोड़ा पेट को खोचली पैंट भैया और धारा पकड़ के लटक के चले गए स्कूल। यही तो रहा है और कहां तो रहा। अब तो शहरी सुविधाएं पढ़वे के लिए बढ़िया सड़कें बनी गई। हमें याद है बिजली के रोहार हरदोई में यह बत्ती एक हफ्ता दिन में आवे, एक हफ्ता रात में आवे। सही है कि ना? बताइए बिटिया, कहां का हमारे जीजा फूफा हमारे बत्ती दिन की है कि रात की? और जीजा आएंगे तो और आप जनरेटर किराए पर ले और फराटा फैन लगाओ, फराटा पंखा जाओ घेरा सब लोग जैसा वो सही में यह काम आउट रहा है। और सही में कहिए इनाज कहिए कौनी लोग मच के जाओ क्यों तो सही को बेटा चाहते बताओ बिल्कुल साहब। हाँ, वो सही में कहिए लगाए दे पंखा, हवा नहीं चले कहीं चलो सरसों साफ हो गई है। क्यों? कौन सा लाही जैसा कहा दे लाही जान दियो ना। हमारा कहीं पर जो मतलब है, हम देखो कॉलेज में आए तो यहाँ हम डिप्टी सीएम या कोई पद बन के ना आए। हमका जब न्योता मिले तो हमने कहा घरे जेबो, घरे जाके अपने लोगों से मिलो। ब्रजमन साहब सबसे बड़ी सफलता तुम्हारी यही में है, और जितने टीचर हमारे ले आए उनकी सफलता सबसे बड़ी यही में है कि हमारी जितनी बिटिया बहनी बैठी है, लड़का बैठे हैं, इनका सब कुछ याद कराए। जैसे दुकान में हम सौदा लेने को जाएंगे, भाई आप लौकी ले गए तो लौकी बढ़िया कौन से हो? हमारी अम्मा तो सिखाए नहीं कि हिमा नाखून चलो जाए वही लौकी बढ़िया है। सबका सिखाए कि नहीं सिखाए अम्मा बताओ। अब जाड़ो बीत रहो, जाड़ो जाए रहो तो हमारे द्वारे जब साल बेचन आवे कश्मीरी साल नहीं लो, अम्मा कहे भीतर देखे देख लिया। अम्मा तब द्वारे नहीं जाती नहीं, वो जमाना नहीं रहा। तो हम लोग दुकान अंदर वही गठरी भीतर ले गए तो अम्मा अम्मा से एक धागा निकाले और माचिस जला देखेंगे असली है नकली। बताओ भैया बिटिया लोग यही रहा है ना। तो हम लोग वही जमाना करे हैं। अब हम जो के हमारे पढ़ाई पर फिर हमारी जितनी बहनी बिटिया बैठी है, भैया बैठे हैं, ये चाहे भूगोल पढ़े, चाहे साइंस पढ़े, चाहे इतिहास पढ़े, चाहे अंग्रेजी पढ़े, चाहे हिंदी पढ़े, पढ़ेंगे जिम्मेदारी कहती है कहती है। बताओ भैया बताओ ना, मास्टर लोग कह रहे प्रोफेसर साहब अब तो हैं और सीखने की जिम्मेदारी कहती है। हम क्लासरूम आएंगे पीए भैया पढ़ा, ठीक है ना। मान लो हम उधरा तेरे पढ़ाना है या हीरा रोशनपुर के आए पड़ोसी गांव तेरे, अरे दलील नगर मान लो पड़ोस में एकदम संघ है, बाला बहुत तेरे कछोला में आए या बावन में आए तो 2 महीना 6 महीना तो निकल जाए मास्टर पढ़ाई कर रहे। बोलो गलत कह रहे बिटिया बताओ। 2 महीना निकल गए, कितने 3 महीना निकले 2 महीना निकले? बताओ एक आदमी बोलो कोई कितने महीना निकल गए? अब तब तक पता चले कि हमें टेस्ट लिए हैं, मास्टर साहब टेस्ट लिए हैं। अब टेस्ट लेने करो नंबर आज कुछ याद ही नहीं, वही तो पढ़ाई करे डस्टर झाड़ के निकल गए और हम चले गए घरे कुछ याद ही नहीं। अब संकट टेंशन दिमाग में यह कि मास्टर साहब तो पढ़ाई जाए याद तो कुछ हो ही नहीं। तो हमारे लोग कहेंगे कि जितने लड़का बिटिया बैठे बहनी हमारे सब समझ लो हम तुम्हारे भाई हैं और जो हमारे बिटिया हैं भाई है सब हमारे परिवार के रहे जितने जने बैठे हैं। मास्टर साहब प्रोफेसर साहब जिम्मेदारी तुम्हारी यह है कि जब लोग हमारे बहनी बिटिया सब याद ही ना हो जाए भैया कहीं तब तक छोड़ो ना।
ठीक है ना, बोलो सहमत हो ना? अच्छा देखो, घर से आए हो पढ़त और मास्टर साहब पढ़ाए, कुछ घुसो ना दिमाग में, तो फायदा का बताओ उनका, बताओ जल्दी। तो ये हम कहिए तुमका नोट कर लो सब लोग, तब लोग जान लेते जब लोग समझ में आ जाए, ठीक है ना? और मान लो क्लास करो घंटा बज जाए तो इंटरवल में या स्टाफ रूम में जाए करें, स्टाफ रूम में जाए पूछो कि हमका याद ना आए हो, इनमें समझ ना आए और फार्मूला बताओ उनका, ठीक है ना? और मान लो स्टाफ रूम में टाइम बीत जाए तो मास्टर साहब से एक्स्ट्रा क्लास ले, या तो अगर 9